दोस्तों आज का जो हमारे क्लास है यूपी टीएसपीएससी पैड के ग्राफ और तालिका से संबंधित कोर्स है। इससे पहले जो हमारे ग्राफ और तालिका से संबंधित जितने क्लासेस कंप्लीट हो चुका है सभी का लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करके वहां से सारे वीडियो को देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके जो 20 मार्क्स है इसी पे डिपेंड है ग्राफ और तालिका से संबंधित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या हमारा, नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो आपका जो ये ग्राफ है, ग्राफ को एक बार थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। नीचे आपका एक ग्राफ जो है इसमें नीचे यहाँ साइड में क्या देख रखा है, संगठन देख रखा है। क्या दोस्तों, संगठन। इधर जो है हमारा क्या लोगों की संख्या है, क्या आपकी जो वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस जो होता है इसमें आपने देख रखा है लोगों की संख्या। इधर जो एक्स एक्सिस या फिर हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसमें आपने संगठन देख रखा है। कितने संगठन है, ए बी सी डी और ई, मतलब 5 संगठन देख रखा है। इसमें जो है हर संगठन में महिलाओं और पुरुषों की संख्या अलग अलग देख रखा है। जो आप ब्लू वाली पट्टी देख रहे हैं ये आपके महिलाओं की संख्या को बताते हैं। दूसरा जो आपके रेड कलर का है ये आपके किसके, पुरुषों की संख्या को दर्शा रहे हैं। ठीक है, क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ग्राफ को एक बार जरूर देख लेना चाहिए, उसको एनालाइज कर लेना चाहिए कि ग्राफ किस टॉपिक पे देख रखा है और कैसे क्या डाटा देख रखा है इसमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या, संगठन सी और बी को मिलाकर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, किसमें, सी और बी के लिए देखना हमें। ठीक है, सी और बी के लिए देखना है। तो चलिए हम सी और बी का डाटा देख लेते हैं। संगठन बी और संगठन सी इन दोनों का देखना है ना, संगठन सी। तो सबसे पहले बी में देख लीजिए महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, महिलाओं की संख्या यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके 2500 है, ये आपके 2000, इसके बीच में पट्टी है, यानी कि कितना हो जाएगा, बीच का वैल्यू 2250। ठीक है, 2250 जो महिलाएं हो रहा है, कितना 2250। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पुरुषों की संख्या देखते हैं। अगर इसे बी वाले में पुरुषों की संख्या देखेंगे तो 2000। ठीक है, दोनों का टोटल कर लीजिए। टोटल करने पर कितना हो रहा है, 0 5 2 और 4250। वैसे ही हम संगठन सी में देखते हैं, यहाँ महिलाओं की संख्या और पुरुष संख्या दोनों इक्वल है, कितना 2500 में। ठीक है, दोनों कितना है, 2500 है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या दोनों 2500 है, यानी कि ये हो जाएगा 5000। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर संख्या कितना हो, ठीक है, सिंपल सी ऐड कर लीजिए, कितना 5 4 9250 आएगा वैल्यू, कितना 9250। अब ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो क्लियर है ये क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है और इस टाइप की क्वेश्चन आपको यूपी पैड में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, क्या सभी संगठनों को मिलाकर पुरुषों की संख्या हमें देखना, सभी संगठन में और वो भी पुरुषों की संख्या कुल कितना है। ठीक है, तो सभी संगठन में देखते हैं। संगठन हमारे पास कितना है दोस्तों, 5 संगठन ए बी सी और डी है। तो सभी संगठन में देखना है ए बी सी डी और ई, 5 संगठन हो गया। पांचों में जो है हमें क्या देखना दोस्तों, केवल पुरुषों की संख्या देखना। पुरुषों की संख्या रेड कलर वाला आपकी पट्टी जो है ये आपके पुरुषों की संख्या को दर्शा रही है। तो सबसे पहले संगठन ए में देखते हैं। संगठन ए में जो है कितना, ये 1500 है, ये 2000, इसके बीच में कितना है 1750। तो पहले आपको मिल रहा है 1750 आपके संगठन ए में। सेम संगठन बी में देख लो, संगठन बी में आपको दिखा दे रही है रेड वाला आपके कितना 2000 हो गया। ठीक, संगठन सी में देखते हैं। संगठन सी में अब क्या है 2500 2500। संगठन डी के देखते हैं। संगठन डी में आप देखोगे आपके ये 3000 और 3500 के बीच में हो गया 3250। ठीक है, 3250 350 हो जाएगा। संगठन ई में देखते हैं, लास्ट वाले संगठन ई में आप देखोगे कितना है 2500 है, 2500। अब इसे सिंपल सी आप ऐड कर लीजिए, टोटल संख्या आ जाएगी। ठीक है, कितना टोटल है, अगर 0 0 5 5 10 7 5 12 12 2 14 14 5 19 1 20। इधर आपके हो गया 5 6 7 8 9 10 10 to 12, उनकी 12000 जो टोटल पुरुषों की संख्या आ रहा है किसमें दोस्तों, सभी संगठनों को मिला के 12000 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो है, क्या संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन की कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है।
आपसे पूछा है संगठन ई में जो है कुल संख्याओं का कितने प्रतिशत जो है महिलाएं हैं। तो संगठन ई में, पहले संगठन ई में हम संख्या देख लेते हैं टोटल कितने हैं। पहले आप महिलाओं की संख्या आप देखते हो कितना दोस्तों, ये 3000 और 2500 के बीच में हो जाएगा कितना, 2750 हो जाएगा। ये हो गया महिलाओं की संख्या। और पुरुषों की संख्या कितना है दोस्तों, पुरुषों की संख्या आपके दिखा 2500, 2500। टोटल करना है आपको, टोटल कितना आ जाएगा, 0 5 7 5 12 2 4 8 50 आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको परसेंटेज निकालना, महिलाओं की संख्या का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, प्रतिशत निकालना है किसके, महिलाओं के। तो दोस्तों जिसके लिए पूछते हैं उसके वैल्यू ऊपर 2750 ऊपर रखेंगे और टोटल वैल्यू को नीचे रखेंगे 5250 और मल्टीप्लाई 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 55 25। ठीक है, यहाँ 5 से काटते 55 25, अब क्या होगा 55 25 0, इधर हो गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अभी 55 को अगर हमने 2 से गुना कर दिया कितना हो जाएगा, 55 0 110 और एक 0 हो जाएगा। 1100 नीचे हो गए 2100। 21 से अगर भाग देते हैं दोस्तों, 21 से भाग देते हैं कितने, 1100 को, चाहे नियरेस्ट वैल्यू लेके कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 21 पंजे 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 हो गए, नीचे बचेंगे फिर कितने 5 0 हो गए, 21 दूना 42। ठीक है, बचा कितना 8, फिर डेसिमल लगा 0 80, 21 63, तो आपके 52.3 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है लगभग कितने प्रतिशत, आपको 52 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। 52% जो है महिलाओं की संख्या है किसमें दोस्तों, संगठन ई में सभी संख्याओं की तुलना में। ठीक है, ओके, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्या संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। ठीक है, अनुपात पूछा है, संगठन ए में जो है महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले इधर हम महिलाओं की संख्या ले लेते हैं, इधर हम पुरुषों की संख्या लिख लेते हैं। तो महिलाएं आप जो है संगठन ए में कितना देख रहे हैं 1500 और पुरुष जो है कितना 1750। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 थी 15, 30 आ गया, 5 थी 15 55 25, फिर आप करेंगे 5 6 का 30, 5 7 35। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों 6:7। 6:7 जो है आपके महिलाओं और पुरुषों की संख्याओं में अनुपात है संगठन ए में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है, क्वेश्चन क्या है, संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत है। देखिए इससे पहले भी सेम इस टाइप के क्वेश्चन हो चुका है। क्या था, उसमें महिलाओं का परसेंटेज पूछा था, इसमें पुरुषों की संख्या का परसेंटेज पूछा, संगठन डी में कुल संख्याओं के प्रति पूछा। ठीक है, तो संगठन डी में हम देख लेते हैं महिलाओं पुरुषों की कुल संख्या कितनी है टोटल। तो टोटल संख्या देख लेते हैं, संख्या महिलाओं का कितना है और पुरुषों का कितना है। तो महिलाओं का देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 2500 और 3000 के बीच में आपके बनेगा कितना 2750। और पुरुषों का कितना दोस्तों, पुरुषों का देख सकते हो, पुरुषों का कितना दोस्तों यहाँ पर रखे 3000 और 3500 के बीच में आपके बन गया 3250। 3250 जोड़ लीजिए, 0 5 5 10 7 2 9 10 3 2 5 और 6, 6000 टोटल संख्या हो गया। अब आपसे पूछा है प्रतिशत, लेकिन प्रतिशत किसका पूछा है, पुरुषों की संख्या का पूछा है। किसका पूछा है, पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या का ऊपर लिखेंगे 3250, नीचे आपके हो जाएंगे टोटल संख्या 6000। ठीक है, टोटल अंक कुल संख्या के प्रति पूछा गया। आप मल्टीप्लाई में 100 लगाएंगे प्रतिशत निकालने के। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, आपके बचे कितना 325/6। तो आप 6 से भाग दे सकते हो, 6 से आप भाग देंगे कितना 325 को। देखिए अब 6 5 30 हो गया, बचा फिर 2 और 5 6 6 24। ठीक है, बचा कितना 1, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो गया, 6 कम 6, फिर आपके हो गया 4 0, फिर आपको 6 36। तो दोस्तों आपका आंसर क्या बन रहा है 54.16। काटने के बाद आ रहा है 54.16। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये 54.16 जो है आपका आंसर हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है,
तो इस ग्राफ को एक बार एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखो ये किस पे डिपेंड है, टेलीविजन सेटों की वर्ष दर वर्ष में हुई बिक्री वृद्धि का जो वार्षिक प्रतिशत है ये गिवन है। ये जो डबल बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ, जैसे एक जो आपके हल्के कलर का आपको पट्टी दिख रहा है ये रंगीन टीवी के लिए शो किया जा रहा है, और जो दूसरा है थोड़ा डार्क है ये श्वेत सैम टीवी के लिए, ठीक है, श्वेत सैम टीवी की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कहते थे जिसे। इसके जो ग्राफ में देखो ये जो नीचे देखे रखा है वर्ष, ठीक है, 2002, 2003, 2004, 2005, यानी कि टोटल 4 सालों के ग्राफ देखे रखा है। और दूसरी इधर जो आपके वर्टिकल में देखे रखा है ये आपकी क्या है, बिक्री परसेंटेज में है, ठीक है, प्रतिशत में है, ना कि उसकी क्वांटिटी है, नंबर से नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे 2002 में देखते हैं हम, किसमें, 2002 में आप देखोगे तो कलर टीवी जो आपके 15% बिक्री हुआ था। अब वैसे 2003 में जो कलर टीवी 50% की उसमें वृद्धि हो गया, फिर नेक्स्ट 2004 में 33% की वृद्धि होगा, फिर 2005 में 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है, परसेंटेज के इनके प्रतिशत वृद्धि देके रखा। और वैसे ही आप श्वेत सैम वाले टीवी देखोगे इसमें भी आपके 2002 में 27% की वृद्धि, फिर आपके 15% की, फिर 18%, फिर लास्ट में 2005 में आप देखते हो 22% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये तो आपके ग्राफ हो गए। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपके पहला क्वेश्चन है, क्या रंगीन टीवी सेटों की बिक्री में निम्न में से किस वर्ष अधिकतम कमी आई है। देखिए आपका है रंगीन टीवी के लिए कह रहे हैं, और उसमें जो है बिक्री प्रतिशत सबसे कम, बिक्री प्रतिशत जो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि में सबसे कम किसमें हुई है। तो देखिए सबसे पहले रंगीन टीवी कौन सा है, ये हल्के वाले पट्टी के लिए रंगीन टीवी है, तो इसमें कमी वाला देखना है। तो अब 2003 में आप देखोगे यहाँ जो है ये तो यहाँ ज्यादा, ये वाला तो देखना ही नहीं है क्योंकि हमें कमी वाला देखना है ना, जो श्वेत सैम टीवी से बिक्री में परसेंटेज कम है। और दूसरा आप 2004 में देखोगे यहाँ भी जो रंगीन टीवी ज्यादा बिकी है, तो ये वाला भी आपको नहीं देखना। बाकी आपके पास रह गया दो ऑप्शन, एक है 2002 और एक है 2005। तो इसमें देखो यहाँ रंगीन टीवी के बिक्री प्रतिशत में कमी आए, कमी कितने परसेंट की कमी है, 22 में से 20 घटा के 2% की कमी है, ठीक है। और इसमें कितने प्रतिशत की कमी है, 2002 में देखो 27 में से 15 घटाएंगे आपको कितना, 7, 12% की क्या होगी, यहाँ कमी हो गया, ठीक है ना। तो आपसे पूछा किस वर्ष सबसे अधिकतम कमी हुआ है, तो 2002 में सबसे अधिकतम कमी हुआ है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार थोड़ा सा आपको एनालाइज करना, आंसर आ जाता है, कोई ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। बिना पेन और पेपर के यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में, क्या वर्ष 2002 से 2003 में बिके टीवी सेटों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। कहां से देखना आपको दोस्तों, 2002 से लेकर 2003 में जो टीवी सेटों की बिक्री की संख्या है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस पोर्शन को आप दोबारा रीड करके देख लीजिए, 2002 से लेकर 2003 में बिके टीवी सेटों की आपसे क्या पूछा दोस्तों, संख्या। अब आप संख्या का आंसर आप कैसे देंगे दोस्तों, सिंपल सी, आपके पास संख्या जो है गिवन ही नहीं है, ना आपके पास 2002 का संख्या है ना आपके पास 2003 के संख्या देख रखा है, तो संख्या गिवन नहीं। ये जितने आप देख रहे हो ये नंबर, ये परसेंटेज गिवन है, वृद्धि प्रतिशत, उसमें बिक्री का वृद्धि प्रतिशत देके रखा है, आपके पास संख्या नहीं है। इस कंडीशन में क्या आपका आंकड़े जो है गिवन जो है वो अधूरा है, तो आप इसका आंसर सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है जिसमें क्या जो डाटा दिया होता है वो अधूरा होता है, तो उसमें आप आंसर फाइंड नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा है, आंकड़े अधूरे हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहे हैं, वर्ष 2003 और वर्ष 2004 में बिके श्वेत सैम टीवी, यानी कि आपके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात कर रहे हैं, उसके सेटों की प्रतिशत, और 2005 में बिके श्वेत सैम टीवी की बात करें यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेटों की प्रतिशत का अनुपात निकालना है। आपका दो यहाँ ग्रुप बन रहा है, एक तो 2003 और 2004 के बिके जितने टीवी है, और दूसरा है 2005 में बिके जितने टीवी है, किसका, ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी है। इसमें आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप 2003 और 2004, इसमें हम देखना है कौन सा दोस्तों, श्वेत सैम टीवी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है ये आपके ज्यादा डार्क वाला जो दिख रहा है 15 और ये 18, 2003 और 2004 का देखेंगे कौन सा, श्वेत सैम टीवी, श्वेत सैम वाला कितना है, एक में 15 है, दूसरे में 18 है, यानी कि आपका हो गया 33, ठीक है, 33 हो गया 33।
दूसरा आपकी है 2005 में, देखना 2005 में कितना श्वेत श्याम टीवी बिक्री हो। 2005 आप देख तो ये है, इसमें जो है श्वेत श्याम टीवी 22% बिक्री हुआ। ठीक है, किसमें 2005 में जो है 22% है। ठीक, इसका आपको रेशियो निकालना है, सिंपल सी। अभी 11 से काट रहा है, 11 से 33, 11 दूनी 22 है, यानी कि 3:2 जो है आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, 3:2। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, 33/22 लिखोगे तो ये भी ऐसे कटेगा। 3/2 आएगा। तो आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है, यही का करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन 3:2 आपका करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए वर्षों के दौरान श्वेत श्याम टीवी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बिक्री में औसत रूप से लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। जितने वर्ष दिए हुए हैं सबका हमें क्या निकालना है दोस्तों, औसत निकालना है कि औसत वृद्धि कितना। देखिए हर साल वृद्धि की बात हो रही है यहाँ पर, प्रतिशत वृद्धि। ये नहीं कि खाली जिसमें वृद्धि हो वही वाला लिखेंगे, ऐसा नहीं है। प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, जितने वर्ष गिवन है सबके जो है औसत निकालना है प्रतिशत वृद्धि का। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लो 2002 का, फिर 2003 के, फिर 2004 का, फिर आपके 2005 के। ठीक है, ये चारों सालों का आपको निकालना है। ठीक है, पहले 2002 में आप देखो कौन सा टीवी दोस्तों, श्वेत श्याम टीवी। ठीक है, श्वेत श्याम टीवी आप देखो 2002 में ये कलर वाला जो ये श्वेत श्याम के लिए है तो आपके 27 होंगे। ठीक, नेक्स्ट आपके 2003 में देखो, 2003 में आपके है 15। ओके, 2004 में देखो, 2004 में 18 18। ठीक है, 2005 में देखते हो, 2005 में है 22। सेकंड वाला कॉलम ले श्वेत श्याम वाला, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कलर वाला, तो इसमें हो गया 22। यहाँ जो इसको ये जो बोलते हैं ना, इसको स्केल बोला जाता है। ये स्केल को देखना पड़ता है, स्केल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा किसको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा रंगीन टीवी है आपके, कौन सा श्वेत टीवी है। अब इसको जोड़ लीजिए, ऐड करिए। 7 5 12 12 8 20 22 हो गया आपके, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, 82 हो गया। आपसे पूछा है औसत, क्या पूछा है दोस्तों, औसत पूछा है। अब जो औसत कैसे निकालते हैं ये हमने कई वीडियो में बता चुके, पिछले जितने क्लास हुआ। सिंपल सी है, क्या करते हैं सभी संख्याओं का योग, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे डिवाइड में पदों की संख्या, कितने टर्म्स है उसमें लिखना, नंबर ऑफ टर्म्स। आप औसत निकालेंगे तो संख्याओं का योग, इनके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके हो गए 82 टोटल हो गया ना। नेक्स्ट आपके कितने टर्म्स है, टर्म्स कितने दोस्तों साल का है, 4 साल का। अब 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जाए 8। ठीक है, अब 4 से 2 का नहीं है, 0 हो जाएगा, डेसिमल 4 5 20 20.5%, 20.5% आपका आंसर होना चाहिए। 20.5 आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए, 20.5 जो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। 43 देख रखा है, 16 देख रखा है, 23 देख रखा है। आपका जो लगभग आंसर पूछे 20.5 नियरेस्ट किसका होगा, 20% को हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है, क्या कह रहे हैं, यदि वर्ष 2004 में बिकने वाली रंगीन टीवी सेटों की संख्या 66,000 थी। देखिए यहाँ पर आपकी संख्या गिवन है। इससे पहले जो हमारा एक क्वेश्चन था आखिरी अधूरा, उसमें जो है कितने टीवी है, कितने टीवी सेटों की संख्या वो गिवन नहीं था, इसमें गिवन है। ठीक है, जब दिया हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, इसमें डाटा पूरा होगा। तो 2004 में जो है 66,000 बिके थे, तो 2005 में बिके रंगीन टीवी सेटों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले 2004 का कितने, 66,000। 2004 में कितने बिके दोस्तों, 66,000 बिके। ठीक है, अब कौन सा टीवी दोस्तों, रंगीन टीवी बिके। कौन सा, रंगीन टीवी। अब देखो रंगीन टीवी किसमें है, 2004 के रंगीन टीवी देख लो आप। रंगीन टीवी जो है ये पहला वाला पट्टी है ना, 33। ठीक है, रंगीन टीवी 33% हो गया, तो 33% रख दिया। अब देखिए इस परसेंटेज को आप नंबर में चेंज करना चाहते या फिर ऐसे काट दो, 33 से कम 33, 33 दूना 66, 2000 हो गया। ठीक है, आपके जो है 1% के वैल्यू जो है, 1% के वैल्यू 2000 हो रहा है। 1% की वैल्यू 2000 हो रहा है। तो जो है आपसे पूछा 2005 में कितने टीवी बिके, 2005 ये है, और कलर टीवी दोस्तों कितना 20% है। 2005 में जो है कितना 20% है। जब 1% की वैल्यू 2000 है तो 20% की वैल्यू क्या होगा, 20 के साथ आप 2000 का गुना कर देंगे तो 20 गुना 40 हो गया, और 40,000 हो जाएगा आपको
2005 में टीवी सेटों की बिक्री। कौन से? रंगीन वाला। आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, ठीक है। निम्न दंड आलेख में एक माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणामों को दर्शाया गया। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के परिणाम के रिजल्ट को दर्शाया गया। इसी के आधार पर हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये होता है, आपको ये ग्राफ समझना होता है। देखिए यहाँ पर जो क्लास का एक लाइन देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल है नीचे, ठीक है। तो ये क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के देख रखा है। और यहाँ पर एक, अब देखो ये स्केल देख रखा है। स्केल में यहाँ जो बॉयज के लिए ये ब्लैंक वाला जिसमें खाली है, ठीक है, ब्लैंक वाला देख रखा है, और गर्ल्स के लिए ये कलर वाला पट्टी है, ठीक। और ये वर्टिकली क्या है दोस्तों? उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। जैसे क्लास 6 की बात करते हैं, क्लास 6 में आप देखो 80 जो है बॉयज है, 80 क्या है? बॉयज है। और ये 70 स्टूडेंट जो है ये गर्ल्स है जो पास आउट है, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हो 7 क्लास में, इसमें भी आपके जो बॉयज की बात करते हैं बॉयज है 40 है, ठीक है, ये बॉयज है। और नेक्स्ट आपकी ये जो कलर वाला देख रहे हो ये आपके लिए गर्ल्स का है। गर्ल्स कितने? 100 हो गया जो पास आउट है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आगे के क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में भी है, ठीक है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी आपके बाकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है। इसके आगे के क्वेश्चन जो हम थोड़ा लेवल ऑफ रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन जो है फर्स्ट आपका है क्या? वही कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है? वही कौन सी कक्षा है जिसे जो पास होने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन दिखेगा क्लास 8 का, क्लास 7 का, क्लास 10 का और क्लास 9 के बारे में दिख रखा है। तो सबसे पहले हम क्लास लिख लेते, कौन कौन सा देख रखा है? क्लास 7 का देख रखा है इसमें, जिसका जो ऑप्शन आपके देख रखे हैं उसी का निकालिए, बाकी निकालने की क्या जरूरत है, ठीक है। क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9, फिर आपके क्लास 10, इन चारों क्लासों का देख लेते हैं किसमें सर्वाधिक पास होने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो क्लास 7 की बात करते, क्लास 7 में देख लो बॉयज कितना है? 40 है जो बॉयज है, और गर्ल्स है। बॉयज हमारा है 40 और गर्ल्स इसमें दिख रहा है आपको 100, ठीक है, 100 हो गया। तो आपके टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल इसमें आपके हो जाएंगे 140 हो गए। नेक्स्ट उसी तरह आप क्लास 8 में बात करते, क्लास 8 में आपकी है बॉयज आपके है 90 और गर्ल्स आपके है कितने? गर्ल्स आपको दिख रहा है दोस्तों 50 है। तो टोटल करेंगे आपका 140 आ जाएगा इसमें भी। क्लास 9 में देखते, क्लास 9 में जो है आपके बॉयज में कितना है? 70 और गर्ल्स में आपके है ये ब्लू वाले गर्ल्स में है 80। तो ये टोटल करने पर आपके हो रहा है 150। अब देखते हैं क्लास 10 का। क्लास 10 में जो है ये बॉयज आपके दिख रहा है 70 प्लस गर्ल्स आपके कितने हैं? 90 के कॉलम में, इसको ऐड करेंगे तो 160। बस दोस्तों यहाँ आपके क्लियर हो जाना है। सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट किस में पास आउट है? क्लास 10 में जो होगा मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पास आउट है, कितना है? 160 है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं इस क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगाओगे, ये सब लिखने की आपकी जरूरत ही नहीं है। विदाउट पेन और पेपर के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पर नंबरों का समीकरण तो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है क्या करें? एक क्या कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की एवं लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात पूछा हमसे, ठीक है। कौन सी कक्षा? कक्षा 7 की, कक्षा 8 की और आपके कक्षा 9 की। इसमें बॉयज और गर्ल्स के जो है इसमें आपसे अनुपात पूछा। तो उस कक्षा 7 में आप देख लो बॉयज की नंबर कितने हैं? बॉयज आपके 40, कितने हैं दोस्तों? 40, ठीक है। और इसमें जो है गर्ल्स की बात करते, गर्ल्स जो है 100 है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह क्लास हम देखते, क्लास कितने? 8 क्लास में देखते, क्लास 8 में आप देख रहे हो बॉयज कितना है दोस्तों? बॉयज आपके 90, ठीक है, और गर्ल्स आपके कितना है? 50। इसी तरह क्लास आपके 9th में देखते, क्लास 9th में जो है बॉयज कितना है दोस्तों? 70 और गर्ल्स आपके कितना दिख रहा है? गर्ल्स आपके 80 है। चलिए
इसका अनुपात पूछे तो अलग अलग दोनों का ऐड कर लीजिए, बॉयज का कॉलम ऐड कर लीजिए, यहाँ से गर्ल्स का कॉलम ऐड कर लीजिए। 0 4 9 13 7 4 9 13 और 7 20 200 इधर आ गया, इधर हो जाएंगे 0 0 8 5 13 230। 0 से 0 काट देंगे, आपका अनुपात आ जाएगा 20 अनुपात 23, 20 अनुपात 23 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लड़कों की संख्या सबसे पहले कहाँ पूछा है, तो लड़कों की अनुपात जो है सबसे पहले रखा जाएगा। ठीक है, आंसर तो ऐसा भी हो सकता है 23 अनुपात 20। किस कंडीशन होगा, जब लड़कियों की संख्या पहले पूछा जाएगा तब। ठीक है, और लड़कों की संख्या बाद में होगा, जब 23 होगा, क्योंकि ऑप्शन आपके ऐसा भी हो सकता था 23 अनुपात 20। तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा हो रहा है, आंसर नंबर ए जो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20 अनुपात 23 आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो है, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत निकालना। देखिए लड़कों का औसत निकालना, ठीक, तो बेसिकली क्लास आपके 6 7 8 9 और 10 सबके हमें लड़कों का औसत निकालना, सभी क्लासों में से। देखिए सबसे पहले क्लास 6 में देखेंगे आप 80, क्लास 7 में आपके दिख रहा है 40, क्लास 8 का आपके है 90, लड़कों की संख्या बस खाली यही देखना है। क्लास 9 में आपके है 70 और क्लास 10 की बात करते हैं, इसमें भी 70 है। चलिए ऐड कर लीजिए, 0 और 8 4 12 12 9 21 20 28 और 7 35 350। दोस्तों आपसे पूछा है औसत, तो औसत का फार्मूला आपको ध्यान होगा, क्या होगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, नीचे क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहाँ संख्याओं का योग कितना आ गया 350, और पदों की संख्या, कक्षाओं की संख्या कितने है 1 2 3 4 5, 5 नीचे देंगे, 5 से आप भाग दो, 5 आते 35, 70 आ गया। आंसर आपके कितना है 70, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 4। क्या वही कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों प्रति कक्षा के औसत संख्या के निकटतम है। ठीक है, यानी कि लड़कियों का औसत के नियरेस्ट जो है कक्षा कौन सा है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या है, लड़कियों का औसत निकालना है। औसत निकाल के आपको देखना है कि जो औसत जो है कौन सी जो क्लास है जिसमें लड़कों की संख्या के लगभग पास में है। ठीक है, चलिए लड़कियों का औसत निकालना है, क्लास 6 है, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 की बात करते हैं। हम किसके निकालेंगे, गर्ल्स के निकालेंगे। ठीक है, तो गर्ल्स में क्लास 6 की बात करते हैं, क्लास 6 में 70 हो गया, और क्लास 7 में आपके देखेंगे 100 है। क्लास 8 की बात करते हैं, इसमें आपके है 50। ठीक है, ब्लू वाली लाइन देखेंगे हम। और क्लास 9 में आपके है 80। क्लास 10 की बात करते हैं, क्लास 10 में आपके है 90। ठीक है, इन्हें आप ऐड कर दीजिए, 0 0 हो गया, 17 और 5 22, 22 प्लस 8 आपके हो गया 30, 39 हो गया, यानी कि 390 हो गया। औसत निकाल लीजिए, औसत इक्वल टू क्या था, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो संख्याओं का योग कितना होगा 390 अपॉन पदों की संख्या वही रहेगा, कक्षाओं की संख्या कितना 1 2 3 4 5 ही तो क्लास है। ठीक है, अब भाग दीजिए, 5 7 35 5 8 40, 78 आ 78 आ रहा है। 78 जो है, अब लड़कों की संख्या देखना है कौन सी कक्षा में जो है लड़कों की संख्या लगभग 78 के पास में है। देखिए अगर आप 10th में बात करते हैं, 10th में आपके है 70, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर आप देखते हैं 9th क्लास में, इसमें भी 70, ये भी नहीं होगा। फिर आप 8th क्लास में देखते हैं, इसमें लड़कों की संख्या पहुंच गया 90, ये भी नहीं होगा। इसमें तो भाई 40, ये भी नहीं होगा। आपके क्लास 6 में देखोगे 80 है, निकटतम है, नियरेस्ट है, किसके औसत के नियरेस्ट है। कक्षा 6 जो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5th। क्या कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि लड़कों का जो संख्या है लड़कियों की संख्या से कम है, तो कितने प्रतिशत कम है। तो अभी हमने निकाला था लड़कों की संख्या कितना था दोस्तों, लड़कों की संख्या 350 था ना, और उधर लड़कियों की संख्या की बात करते हैं, लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या कितना आता है 390। इसमें कम कितना है भाई, यहाँ कितना कमी है 40 की कम है ना, मतलब 390 में से अब 350 को माइनस करेंगे, आपका कितना होगा 40 कम बच्चे जो है किसमें, लड़कों की संख्या में 40 जो है कम है। अब आपसे पूछा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, तो प्रतिशत में दोस्तों क्या होता है, जो कमी हो या वृद्धि हो उसको ऊपर लिखा जाएगा, जो कमी हो या फिर वृद्धि जो है उसको ऊपर लिखा जाएगा। नीचे क्या होगा, जो मूल संख्या होता है, ठीक है, जिसके सापेक्ष में या जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है मल्टीप्लाई में 100 करना है, तो यहाँ कमी कितना है दोस्तों 40। और किसके सापेक्ष में किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, लड़कियों की संख्या से, यानी कि लड़कियों की संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ये नंबर जो नीचे रहेगा 390 और मल्टीप्लाई में कर देंगे आपके 100। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करोगे 400 अपॉन 39। अब देखो यहाँ 39 से अगर डिवाइड करने जाओगे आप तो आपको क्या होगा, डिवाइड करने में 1.5 लगेगा। इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू 39 का कितना होगा 40 हो जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 4 बन जाए 4, इनके 10% हो गए। अब हमने तो ना यहाँ पर नंबर बढ़ा दिया, इनके 39 के जगह +1 ले लिया, तो यहाँ पर परसेंटेज जो है 10% के अप्रॉक्स में होगा। देखिए पहला यहाँ सी वाला ऑप्शन तो कट जाएगा 29%, डी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा 26%। नेक्स्ट आपके दो ऑप्शन बचे 10.25 और 11.11। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 से 10 पूरा नियरेस्ट होगा, 11 तक पहुंचेगी नहीं। आप करके देख सकते हो, ये आपका ऑप्शन जो है ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। चाहो तो आप आराम से ऐसे डिवाइड करके देख लो। ओके दोस्तों, फिर आज के क्लास हम यही तक रखते हैं और क्लासेज जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगे। तो आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रिपीटेड प्लस के बाकी आपके रीजनिंग के इंग्लिश की क्लास भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।